हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो भाई इस ब्लॉग में हम बात करते हैं जेवर एयरपोर्ट के हाईवे की, जो ग्रीन एक्सप्रेसवे हम बोलते हैं या मुंबई एक्सप्रेसवे भी हम बोलते हैं। ये हाईवे सीधा जेवर एयरपोर्ट के T1 पे जाके मिल रहा है, मेन गेट पे जाके मिल रहा है। और ये व्लॉग बहुत ही नेक्स्ट लेवल होने वाला है, क्योंकि ये पूरा व्लॉग शूट होगा ऑस्मो कैमरा से, जो मैंने पॉकेट 3 ऑस्मो कैमरा लिया है, जिसके बारे में 1-2 वीडियो भी मैंने बनाई थी, आपने देखा है। तो क्वालिटी तो आपको बढ़िया लगी रही होगी। अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे एयरपोर्ट सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर रह गया है यहाँ से। और तो उल्टा बोल दिया है मैंने, यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर से मुंबई एक्सप्रेसवे गया हुआ है, जो डायरेक्ट जेवर टर्मिनल T1 पे मिल रहा है। तो मैं आपको अभी वो व्यू दिखाता हूँ। फ्लाईओवर के ऊपर खड़ा हूँ मैं। फ्लाईओवर पूरा बन चुका है, लगभग 95% हाईवे का काम पूरा हो गया है, जो जेवर एयरपोर्ट का था। पहली टारगेट डेट अप्रैल की थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये तीसरी डेट है इनकी जो चेंज हुई है, और ये भी चेंज हो जाएगी मुझे लग रहा है, क्योंकि अप्रैल में ये टारगेट अचीव कर नहीं पाएंगे काम करने का, क्योंकि हाईवे में जितने भी फ्लाईओवर हैं अभी वो पेंडिंग है, बच रहे हैं हाईवे के। और जेवर एयरपोर्ट में जो टर्मिनल बिल्डिंग है, मैं अंदर तो अभी नहीं गया हूँ उसके अंदर, लेकिन बाहर से दिखने में लग रहा है कि ग्लास ग्लेजिंग फसाड का काम वहाँ पे चल रहा है अभी। और बाकी का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। देखो इन्होंने जो व्यू बनाया है ना भाई, नीचे से तो जा रहा है यमुना एक्सप्रेसवे, जो आगरा से और नोएडा, ग्रेटर नोएडा जा रहा है, परी चौक जा रहा है। और ये हाईवे के ऊपर से जिसके फ्लाईओवर पे मैं ऊपर खड़ा हूँ, ये वो फ्लाईओवर है मुंबई का। तो देखो व्यू कितना शानदार ज़बरदस्त है। पीछे से मैंने बैक व्यू लिया है, ये मुंबई एक्सप्रेसवे जा रहा है नोएडा के लिए। और ये दूसरी लाइन है, यहाँ से इन्होंने ये घुमाव दिया हुआ है। घुमाव के साथ साथ में ये जो एयरपोर्ट वाला टर्मिनल वाली बिल्डिंग है, यहाँ से सीधे हम जाएंगे, इस हाईवे से ही जाएंगे फ्लाईओवर के होते हुए थ्रू। ये देखो एक टी पॉइंट इन्होंने यहाँ पे भी दिया है, ये आपको दिख रहा होगा। सामने बकरियां चल रही हैं अभी। और ये नीचे इन्होंने जो फ्लाईओवर के नीचे ये NHI का जो बोर्ड बन रहा है सीमेंट के, ये यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और उनका क्यूरिंग जो पीछे लगा हुआ है, पॉन्ड टाइप में बना हुआ है, वहाँ पे ये अपना उसको सुखाते हैं। बाकी 3 लाइन का 1, 2, 3 और 3 का ये हो गया, 3 का ये हो गया। यहाँ से ये फ्लाईओवर के नीचे से गाड़ियाँ जा रही हैं, यमुना एक्सप्रेसवे का कनेक्शन दे दिया है सीधा। बाकी ये पूरा एरिया अभी खाली पड़ा हुआ है। हाई राइज बिल्डिंग, होटल, इंडस्ट्री, बाकी की बिल्डिंग अभी कुछ नहीं आई है। जस्ट अभी 2 ही काम मेन चल रहे हैं। पहला चल रहा है जेवर एयरपोर्ट का काम, दूसरा चल रहा है हाईवे का, जो हाईवे बन रहे हैं इनका काम चल रहा है। बाकी अभी कुछ भी ऐसा नहीं है कि बाहर से होटल इंडस्ट्री आ गई है। अभी मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे थे, लोग बोल रहे थे क्या भाई होटल बन रहे हैं वहाँ, कुछ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग ऐसी बनी है। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग तो बन चुकी है यहाँ पे, बाकी होटल वगैरह अभी कुछ भी नहीं बना, सब कुछ शांत है। बाकी ये नीचे का व्यू देखो, इन्होंने जो फ्लाईओवर बनाया है पूरा मेटल स्ट्रक्चर का बनाया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये लोहे के बनाए हैं ज़्यादातर। अब पहले ये रेलवे ज़्यादा यूज़ करती थी ऐसे फ्लाईओवर, लेकिन अब ये इस फ्लाईओवर को NHI भी यूज़ करने लगी है। अब चल रहे हैं सीधे जेवर एयरपोर्ट की बिल्डिंग पे, जो वाइट कलर की यहाँ से दिख रही है। ज़्यादा दूर नहीं है, ये हाईवे सीधा हमें वहीं पहुँचा देगा, लेकिन अंदर तो डायरेक्ट एंट्री नहीं होगी, बट हम बाहर से वीडियो बनाएंगे। तो गाइज मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। व्यू देखो आप, कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना हाईवे का। तो गाइज ये सामने फ्लाईओवर है, शायद मुझे लग रहा है कंप्लीट हो गया है। पिछली बार जब मैं आया था तो इसका काम पेंडिंग था और हमें वापस लौटना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने ब्लैक कलर की ये कनेक्टिविटी नहीं दी थी, गैप था। और कहीं ना कहीं ट्रक सामने 2 दिख रहे हैं अभी, हो सकता है वो गैप फिल कर दिया हो तो हम आगे बढ़ जाएंगे, वरना फिर हमें वापस आना पड़ेगा, नीचे से जाना पड़ेगा। और ये देखो ये है वो गाँव, जो दयानंदपुर गाँव है, जो बिल्कुल हाईवे से सट के गया है। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अभी कनेक्टिविटी दी नहीं है, हमें वापस आना पड़ेगा। तो गाइज अपने पुष्पक विमान को हमने दे दिया है विराम, और मैं एक उस सर्टेन पॉइंट पे आ गया हूँ जहाँ पे एयरपोर्ट का लास्ट कनेक्शन है, और पेट्रोल पंप का भी काम चल रहा है। और यहाँ पे एक बम्बा है, छोटा सा नाला, वो भी जा रहा है।
लेकिन ये लास्ट व्यू है। यहाँ पे गाड़ियाँ जो डायरेक्टली एयरपोर्ट के अंदर टर्मिनल के अंदर घुस जाएंगी और टर्मिनल बिल्डिंग का काम चल रहा है, तो एक सर्टेन पॉइंट से आगे हम नहीं जा सकते, लेकिन हम व्यू ज़रूर ले लेंगे। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ अभी जो टर्मिनल बिल्डिंग है, जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, आपको ये जो टर्मिनल बिल्डिंग दिख रही होगी जिस पे काम चल रहा है, ये वाली बिल्डिंग जो दिख रही है, ये बिल्डिंग है, ये टर्मिनल बिल्डिंग है। एयरपोर्ट की बिल्कुल सबसे बड़ी बिल्डिंग यही है जहाँ पे काम चल रहा है। और इसके आसपास में इनका ATC टावर है। ATC टावर का काम लगभग ऑलमोस्ट डन हो गया है। ATC टावर के बाद में बहुत सारी कुछ ऐसी बिल्डिंग है यूटिलिटी की जो अभी चल रही है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि अप्रैल में इनका टारगेट अचीव हो पाएगा। अप्रैल का टाइम अभी दूर है नहीं और काम है बहुत ज़्यादा। जैसे आपने देखा होगा, दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, उसका काम कभी भी बंद नहीं हुआ, चलता ही रहता है। तो ये बड़े स्केल का काम है और ये काम हमसे हमेशा चलता ही रहता है। इसलिए ये भी एक टारगेट डेट है जिससे कि हम फ्लाइट को देख सकेंगे और आना जाना कर सकेगी पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक। तो एटलीस्ट एक रनवे तैयार कर रहे हैं ये, उसके बाद में रनवे 3 और बनेंगे और तीनों रनवे का काम अलग अलग तरीके से चलेगा। तो बड़ा काम है, धीरे धीरे ख़त्म तो होगा नहीं, चलता रहेगा कंटिन्यू, बट एक रनवे रेडी हो जाएगा और अप्रैल और मई के लास्ट में तो 100% एक रनवे का काम होना चाहिए और फ्लाइट का काम स्टार्ट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी न्यूज़पेपर में तो हम रोज़ पढ़ते हैं कि ये डेट फेल हो गई, वो डेट फेल हो गई, और जो ज्यूरिख कंपनी बना रही है स्विट्ज़रलैंड की, इस काम को जो कर रही है उस पर पेनल्टी भी गवर्नमेंट ने लगाई है, और जो उसके नीचे सब कॉन्ट्रैक्टर हैं वो भी काम कर रहे हैं, उन पर भी पेनल्टी थोड़ा बहुत लगाई है। और देखते हैं कब तक ये चालू होता है, तब तक मैं आपको इसके आसपास का व्यू दिखाता हूँ। ये देखो, ये वो सर्टेन पॉइंट है कि इससे आगे हम नहीं जा सकते। यहाँ पे इन्होंने बैरियर लगा रखे हैं और अंदर ये जो मशीनरी लग रही है ये 2 पार्ट में बनाया हुआ है। एक ऐसे घूम के जाएगी गाड़ी, एक सीधी चली जाएगी। इस तरीके का लेटेस्ट अपडेट है भाई। इसमें इससे आगे क्या चलना है, क्या मौसम की, जैसे बारिश चल रही है तो कंस्ट्रक्शन का काम बारिश के समय में बंद भी होता है। इस तरीके का व्यू है भाई जेवर एयरपोर्ट की साइड का। और ये मुंबई एक्सप्रेसवे का लास्ट पॉइंट है। यहाँ से हम चढ़ सकते हैं डायरेक्ट मुंबई के लिए भी, फरीदाबाद के लिए भी, पलवल के लिए भी। बहुत सारे कनेक्टिविटी वाले पॉइंट हैं जिस हाईवे पे हम खड़े हैं अभी, और इस हाईवे के थ्रू एक साथ हम देख सकते हैं बहुत सारी कनेक्टिविटी आई है। और एक ये हाईवे ऐसा नहीं है कि ये एक यहीं पे बात ख़त्म हो जाएगी। एयरपोर्ट पे बहुत सारे हाईवों की कनेक्टिविटी अभी होगी। फ्यूचर में हमें बहुत सारे हाईवे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से ये देखो, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ये यूटिलिटी बिल्डिंग है जो बन रही है। इस यूटिलिटी बिल्डिंग के पास में जो आप देख रहे हो, मुझे लग रहा है ये पेट्रोल पंप बन रहा है, फ्यूल स्टेशन बन रहा है इनका यहाँ पे, एयरपोर्ट की साइड के अंदर ही है। तो गाइज करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। इस ब्लॉग में आपको कौन सा पार्ट ठीक लगा वो कमेंट ज़रूर करना, और किस एरिया की वीडियो आपको जेवर एयरपोर्ट के आसपास चाहिए वो भी कमेंट कर देना, वो कवर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।